इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे हम पेडिग्री को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो ह्यूमन जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें पेडिग्री यानी फैमिली ट्री को स्टडी करना पड़ता है। यू कैन सी पहले जनरेशन में भी डिजीज है, दूसरे में भी डिजीज है, थर्ड जनरेशन में भी डिजीज है। तो डिजीज जो है वो जनरेशन को स्किप नहीं कर रही है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकता है, बट फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। यहां पर कहानी कुछ उल्टी है। फीमेल्स यहां पर ज्यादा अफेक्टेड होती हैं क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वो है पेडिग्री है ना। पेडिग्री बहुत बार बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कि हम पेडिग्री को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि पेडिग्री बहुत बार टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे हम पेडिग्री को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पेडिग्री एग्जैक्टली है क्या। पेडिग्री एक तरह का फैमिली चार्ट है। हमें पता है कि ह्यूमन में हम क्रॉसेस नहीं कर सकते, तो ह्यूमन जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें पेडिग्री यानी फैमिली ट्री को स्टडी करना पड़ता है। पेडिग्री में हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को बहुत सारे जनरेशन्स तक स्टडी करते हैं, जिससे हमें डिजीज के इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में कुछ आइडिया लग सके, कुछ पता लग सके। अब पेडिग्री की अगर हम बात करें या फिर हम डिजीजेस की बात करें, तो जेनेटिक डिजीजेस या मेंडेलियन डिजीजेस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेस से। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेस के एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि फिनाइलक्यूटिनुरिया के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है। अब फिनाइलक्यूटिनुरिया के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो फिनाइलक्यूटिनुरिया एक तरह का मेटाबॉलिक, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब जो हैं, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेस के। अब हम एक पेडिग्री में ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेस को कैसे स्टडी करें? तो उसके लिए हमें पेडिग्री को देखना पड़ेगा और कुछ कुछ चीजों को नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज का जनरली चांस रहता है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं। चांसेस है, 100% श्योरिटी नहीं है। और रेसेसिव डिजीज जो होती हैं वो जनरेशन को स्किप भी कर देती हैं। जरूरी नहीं कि हर जनरेशन में हमें वो डिजीज दिखे। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो 100% काम करेगा अगर डिजीज रेसेसिव होगी। तो रेसेसिव डिजीज में पेरेंट्स नॉर्मल हो सकते हैं बट बच्चे को डिजीज हो सकती है। ये चीज 100% गारंटी करती है कि डिजीज रेसेसिव ही है। और ऐसे केस में अगर पेरेंट्स कैरियर हैं तो बच्चे को डिजीज होने के चांस 25%, यानी प्रोबेबिलिटी के है कि 25% चांसेस हैं कि उसको ये डिजीज हो। जैसे कि हम इस पेडिग्री को यहां पर देखें। अब इस पेडिग्री को देख के हमें बहुत क्लियरली पता चलेगा कि ये एक रेसेसिव डिजीज का पेडिग्री है। कैसे पता चलेगा? अगर हम ये देखें, देखो, मदर इज नॉर्मल, फादर इज नॉर्मल, बट सन इज हैविंग डिजीज। अगर ऐसा कहीं भी दिख रहा है, अगेन फादर इज नॉर्मल, मदर इज नॉर्मल, सन इज हैविंग डिजीज, स्क्वायर रिप्रेजेंट द मेल चाइल्ड और मेल।
अगर ऐसा कहीं है पेरेंट्स नॉर्मल है और बच्चे को डिजीज है, यानी कि डिजीज कैसी है, रेसेसिव है फॉर श्योर। अब यहां पर हमें एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑटोसोमल रेसेसिव है या एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, इसको भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि ऑटोसोमल रेसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, हम कैसे इस चीज को गारंटी कर सकते हैं? इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर केसेस यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, दिस फीमेल इज अफेक्टेड, ये फीमेल जो है ये अफेक्टेड है, बट फादर जो है वो नॉर्मल है। ऐसा एक्स लिंक में नहीं हो सकता। जब हम एक्स लिंक को पढ़ेंगे तो ये चीज हमें और क्लियरली समझ आएगी, बट ये डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव है। और यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि मेल और फीमेल का नंबर ऑफन इक्वल है, एक फीमेल है एक मेल है, और डिजीज जनरेशन को स्किप भी कर रही है। नेक्स्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट डिजीजेस रेसेसिव से काफी डिफरेंट होती हैं। जैसे हमने रेसेसिव में देखा था कि डिजीज जनरेशन को स्किप कर जाती है, जरूरी नहीं हर एक जनरेशन में हो, बट डोमिनेंट के केस में ऐसा होता है कि डिजीज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हर जनरेशन में मिलेगी। रेसेसिव में एक चीज मैंने बोली थी कि पेरेंट्स नॉर्मल हो सकते हैं और बच्चे को डिजीज हो, बट डोमिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे को डिजीज है तो किसी ना किसी पेरेंट को तो डिजीज जरूर ही होगी, दैट इज फॉर श्योर। अब यहां पर आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस के। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हंटिंगटन डिजीज, ये एग्जाम्पल है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के। यहां पर एक पेडिग्री भी है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब इस पेडिग्री में आप एक चीज नोट कर सकते हो, फीमेल को डिजीज है, थर्ड जनरेशन मेल को डिजीज है, बट देखो दोनों में से एक पेरेंट को डिजीज है, मदर इज अफेक्टेड। वापस से देखो, सेकेंड जनरेशन में फीमेल, सेकेंड जनरेशन के मेल को डिजीज है, तो इनके फादर को भी डिजीज है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नॉर्मल हैं और बच्चे को डिजीज है। ऐसा हमें रेसेसिव में देखने को मिलता है, डोमिनेंट में बहुत कम। और यू कैन सी पहले जनरेशन में भी डिजीज है, दूसरे में भी डिजीज है, थर्ड जनरेशन में भी डिजीज है। तो डिजीज जो है वो जनरेशन को स्किप नहीं कर रही है। उसके अलावा अगर पेरेंट्स अफेक्टेड है तो बच्चे की डिजीज जरूर पास होगी किसी ना किसी। अब यहां पर हम देख सकते हैं थर्ड 4 एंड थर्ड 5, यहां पर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं। अगर पेरेंट्स नॉर्मल हैं तो किसी को भी डिजीज नहीं होगी, बट रेसेसिव में पेरेंट्स नॉर्मल हैं फिर भी डिजीज हो रही है। ये कुछ चीजें हमें दिख रही हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं मेल 3 अफेक्टेड हैं, फीमेल भी 3 अफेक्टेड हैं, यानी मेल और फीमेल के अफेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये ऑटोसोमल बिहेवियर है। ऑटोसोमल में मेल और फीमेल, चाहे रेसेसिव ऑटोसोमल हो या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, मेल और फीमेल दोनों के अफेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बिकॉज ऑटोसोम जो होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम सेक्स क्रोमोसोम से लिंक डिसऑर्डर की बात करेंगे, एक्स लिंक पर्टिकुलरली। एक्स लिंक में भी हम शुरुआत कर रहे हैं एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर से। अब एक्स लिंक रेसेसिव में वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी कि जनरेशन स्किप हो सकती हैं। एक्स लिंक रेसेसिव डिजीजेस मेल्स को ज्यादा अफेक्ट करती है क्योंकि मेल्स के पास एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। उसके अलावा एक्स लिंक डिजीज फादर से सन को कभी पास नहीं होती है, फादर से डॉटर को और मदर से सन को। दैट इज द रीजन इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से भी हम जानते हैं। ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड मैन, अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर्स कैरियर होंगी उसकी। ऑल सन्स ऑफ एन अफेक्टेड मदर आर अफेक्टेड, अगर मदर को एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है तो सारे सन्स को भी होगी। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं एक्स लिंक के। चलिए हम इसको ना पेडिग्री की हेल्प से समझते हैं। लुक एट दिस पेडिग्री। इस पेडिग्री में अगर हम देखें सो यहां पर आप इजीली नोटिस कर सकते हो कि मेल ज्यादा अफेक्टेड है, 1 2 3 4।
not 4 but 5, 1 2 3 4 5 males are affected, तो males are more affected. अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था अगर मदर अफेक्टेड है ऑल सन्स आर अफेक्टेड, सारे सन्स अफेक्टेड होंगे। तो जस्ट सी इस मदर के दिस सन एंड दिस सन, बोथ सन्स आर अफेक्टेड, दोनों सन्स अफेक्टेड हैं। और ये डॉटर्स जो होंगे ये कैरियर होंगे, दैट इज ऑल्सो फॉर श्योर। नाउ अगेन यू कैन सी ये कैरियर मदर है, कैरियर मदर के केस में सन के अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। एंड यहां पर बोथ मदर एंड द फादर आर अफेक्टेड, सो ऑल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। सो दिस इज द केस ऑफ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज का केस है। अब हम देखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इससे कैसे अलग होता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकता है, बट फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। यहां पर कहानी कुछ उल्टी है, फीमेल्स यहां पर ज्यादा अफेक्टेड होती हैं क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर फादर को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है तो हर एक डॉटर को डिजीज होगी फॉर श्योर। द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन अफेक्टेड मदर, अगर मदर अफेक्टेड है तो 50% चांस होंगे कि ऑफस्प्रिंग भी अफेक्टेड होगा। कुछ एग्जाम्पल, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। अब हम इसको पेडिग्री की हेल्प से समझते हैं। ये पेडिग्री आप लोग देख सकते हो। सो यहां पर हम क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, दैट मदर इज अफेक्टेड, यहां पर मदर अफेक्टेड है, फादर इज नॉर्मल, यहां पर फादर अफेक्टेड है। ये चीज मैंने बोली थी कि अगर फादर अफेक्टेड होता है तो सारे डॉटर्स अफेक्टेड होते हैं। अफेक्टेड फादर has all affected daughters, सारी daughters affected होंगी। सो ये चीज हमें बहुत अच्छा इंडिकेट कर रही है, फादर अफेक्टेड है, दोनों डॉटर अफेक्टेड है। और वापस से क्योंकि ये डिजीज डोमिनेंट है तो चिल्ड्रन अगर अफेक्टेड हैं तो कोई ना कोई पेरेंट जरूर अफेक्टेड होगा। सो यहां पर हम देख सकते हैं दिस डॉटर, ये डॉटर अफेक्टेड है, ये सन अफेक्टेड है, तो एक पेरेंट यानी मदर अफेक्टेड है। वापस से यहां पर देखो ये डॉटर्स दोनों अफेक्टेड हैं तो यहां फादर अफेक्टेड है। सो डोमिनेंट का ये हमेशा साइन रहता है, इफ चाइल्ड, अगर चाइल्ड अफेक्टेड है तो कोई ना कोई पेरेंट जरूर अफेक्टेड होगा। यहां पर आप देख सकते हो पेरेंट्स नॉर्मल, बच्चे भी नॉर्मल हैं। नाउ इस पेडिग्री रिलेटेड अब हमें क्वेश्चन कर लेते हैं इतने सारे पॉइंट समझने के बाद। अब यहां पर ये जो पेडिग्री है उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, अगर हम इस पर्टिकुलर जनरेशन को देखें, देखो फादर नॉर्मल, मदर इज नॉर्मल बट सन इज अफेक्टेड, ये किस चीज का इंडिकेशन है, यहां पर हमें ये पता चल गया कि डिजीज कैसी है, डिजीज रेसेसिव है। रेसेसिव के केस में ही ऐसा पॉसिबल है। सो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं हो सकता और ऑप्शन सी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, बी और डी में से कुछ हो सकते हैं। अब हमें पता लगाना है कि ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है। तो यहां पर हम देखते हैं। अब लुक एट दिस फीमेल, अब इस फीमेल को देखो, मैंने बोला था अगर ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है, सो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज में अगर मदर अफेक्टेड होती है तो सारे सन अफेक्टेड होते हैं। सो यहां पर देख सकते हो मदर इज अफेक्टेड बट सन इज नॉर्मल। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्स लिंक नहीं हो सकती। सो क्या आंसर हमारा बचा, द करेक्ट आंसर इज बी, ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। और उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि फादर से ये सन को पास हो रही है। सो एक्स लिंक डिजीजेस फादर से सन को पास नहीं हो सकती, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। एक और क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में काफी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस क्वेश्चन में बता रखा है एल्बिनिज्म का ये चार्ट है जो कि ऑटोसोमल रेसेसिव है, यानी ये डिजीज इस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी, इस कंडीशन स्मॉल ए वाले केस में डिजीज एक्सप्रेस होगी। सो बेसिकली हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-1, यानी ये वाला जो फीमेल है इसका होमोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है।
सो इसको हम सॉल्व अगर करें, सो ऑब्वियसली ये एक रेसेसिव डिजीज है, तो पेरेंट्स कैसे होंगे? कैरियर होंगे। सो पेरेंट्स का जीनोटाइप ये हो गया, और क्योंकि यहां पर ये डॉटर जो है ये नॉर्मल है, नॉर्मल का दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। नॉर्मल की अगर हम इसका क्रॉस बनाते हैं पेरेंट्स का, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, अब यहां पर देख सकते हो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, बट क्वेश्चन पूछ रहा है होमोजाइगस नॉर्मल। सो होमोजाइगस नॉर्मल कितना आ रहा है इसमें? 1/4 आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 1/4, यानी कि कैपिटल ए होने के चांसेस इसके 1/4 हैं। सो हमने पेडिग्री को सॉल्व करने की कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देखी हैं। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टैप एंड टेस्ट का, उस लिंक पे आप क्लिक करिए और पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को जाके सॉल्व करिए और देखिए कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स ने आपको हेल्प किया है कि नहीं। और मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पर आप जाइए, वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। सो प्लीज डू दैट। थैंक यू।